नमस्कार दोस्तों। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका इलाज क्या होता है और ये किस तरीके से महिलाओं को अफेक्ट करता है, तो आइए इस बारे में आज हम जानते हैं। यूट्रस यानी बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं और हर बार माहवारी के समय पीरियड के टाइम ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बाहर की तरफ निकलती है और इससे पीरियड में ब्लीडिंग होती है। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि ये लाइनिंग बच्चेदानी के अंदर ना होके उसके बाहर पेल्विक ऑर्गन्स में होती है। कभी कभी ये लाइनिंग ओवरी में होती है, कभी कभी ये लाइनिंग पेरिटोनियम में होती है, बच्चेदानी के पीछे पड़ी होती है, ट्यूब्स पर होती है, पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर पर होती है। और ये लाइनिंग हर बार हर महीने जब भी आपको पीरियड आता है इस लाइनिंग में इंटरनल ब्लीडिंग होती है और इस ब्लीडिंग, क्योंकि ये ब्लीडिंग बाहर नहीं निकल पाती है, ये वहीं डिपॉजिट हो जाती है और वहाँ पे एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स यानी डिपॉजिट्स बनाती है। ये एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स जब हर बार पीरियड के साथ ब्लीड करते हैं तो आपको हर बार पीरियड में पेन होता है। अब आइए समझते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला एसिम्प्टोमेटिक। बहुत बार एंडोमेट्रियोसिस के कोई लक्षण ही नहीं होते हैं। हमें पता चलता है जब हम सोनोग्राफी करते हैं कि अंडेदानी यानी ओवरीज में बड़े बड़े एंडोमेट्रियोसिस के गठाने हैं, पर पेशेंट को कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, पीरियड में बहुत तेज़ दर्द होना, इसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। और कब एंडोमेट्रियोसिस में सामान्यतः मोस्ट कॉमन सिम्टम सीवियर डिस्मेनोरिया होता है, जो माहवारी से 1-2 दिन पहले भी शुरू हो सकता है, माहवारी के समय रह सकता है और उसके बाद भी रह सकता है। तीसरा, यूरिन में प्रॉब्लम। जब ये एंडोमेट्रियोसिस पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर में होता है तो पेशाब में प्रॉब्लम्स होने लगती है, कभी कभी ब्लड आने लगता है। अगला, बाउल सिम्टम्स। अगर आंतों में ये एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स है तो आपको आंतों से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट, डिस्पेरोनिया, मतलब जब भी आप संबंध बनाते हैं तो डीप पेनिट्रेशन में आपको पेन हो सकता है। ये डीप एंडोमेट्रियोसिस का साइन होता है। अगला, पेट में भारीपन लग सकता है। अगर एंडोमेट्रियोसिस की गठाने बड़ी हैं तो ये अगला आपका लक्षण हो सकता है। एक लक्षण एंडोमेट्रियोसिस का इनफर्टिलिटी भी होता है, बिकॉज ये एंडोमेट्रियोसिस अगर ज़्यादा मात्रा में होता है पेल्विस में तो कभी कभी ये बनने वाले अंडों की गुणवत्ता में कमी कर सकता है। और जब अंडों की यानी एग्स की क्वालिटी पुअर होती है तो आपकी प्रेगनेंसी होने में भी मुश्किलें आती हैं और आपको इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। सबसे पहले ये पता कैसे चलता है? देखिए, एंडोमेट्रियोसिस का पता हमें सामान्यतया ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी 3D TVS से किया जा सकता है, पर बहुत सारे केसेस में अगर 3D TVS में या नॉर्मल TVS में एंडोमेट्रियोसिस नहीं पता चल रहा है तो कभी कभी हमें MRI कराने की आवश्यकता भी पड़ती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपको समस्या क्या है। अगर आपका फैमिली कंप्लीट है बट एंडोमेट्रियोसिस की वजह से पेन बहुत ज़्यादा है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो डायरेक्टली आप सर्जरी करा सकते हैं। ये सर्जरी आजकल मुख्यतया लैप्रोस्कोपी यानी दूरबीन के माध्यम से की जाती है और बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, जिसमें जो भी एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स हैं उनको निकाल दिया जाता है और आप पेन फ्री रह सकते हैं। दूसरा, आपको कभी कभी मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है। अगर एंडोमेट्रियोसिस बहुत कम है और बहुत कम सिम्टम्स है तो आपके डॉक्टर आपको 3 से 6 महीने के हार्मोन की दवाइयाँ भी चला सकते हैं। कभी कभी इन हार्मोन की दवाइयों से एंडोमेट्रियोसिस घुल जाता है और आपके पेन रिलीफ हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस का जो बेस्ट ट्रीटमेंट बोला जाता है वो जनरली प्रेगनेंसी बोला जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में 9 महीने आपको पीरियड्स नहीं आते हैं और एंडोमेट्रियोसिस कभी कभी खुद भी खुल जाता है। अब अगर एंडोमेट्रियोसिस की वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो रही है तो ये डिपेंड करता है कि एंडोमेट्रियोसिस कितना सीवियर है। अगर एंडोमेट्रियोसिस कम सीवियर है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 का एंडोमेट्रियोसिस है, तो जर्नली हमें ऐसे केसेस में दवाई गोलियों की मदद से या IUI की मदद से प्रेगनेंसी की जा सकती है। अगर एंडोमेट्रियोसिस सीवियर है, डीप एंडोमेट्रियोसिस है, तो ऐसे पेशेंट को सामान्यतया IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू ही प्रेगनेंसी प्लान करना पड़ता है। अब एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट के बाद आते हैं कि अगर आपने एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी कराई है तो फॉलोअप कैसे किया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी के बाद आपके डॉक्टर आपको 3 से 6 महीने के लिए हार्मोन के इंजेक्शन या दवाइयों पे रख सकते हैं ताकि ये वापस रिकरेंस ना हो। एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में रिकरेंस बहुत कॉमन है,
तो उसको रोकने के लिए आपको कुछ हार्मोन की मेडिसिन दी जा सकती हैं। और अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें कि किस ग्रेड का एंडोमेट्रियोसिस है और किस तरीके से ट्रीटमेंट करने से आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है। सो आई होप फ्रेंड्स नाउ यू आर क्लियर कि एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण क्या होते हैं, ये क्या होता है और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें मैसेज में पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर इट। थैंक यू।